one of the great white ball players. रोको, अब इनको कौन रोकेगा? देखिए इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले 3 घंटे से नजर रखे हुए थे। अब लगता है इनकी पार्टी खत्म हुई है। हाँ, आवाज भी नहीं आ रही है। लगता है सब थक कर सो गए हैं। जाकर मेन स्विच बंद कर दो। इतनी पी लेता हजम नहीं होती है। जमीन पे ही सो गया। क्या हो गया? ये सब लोग सो गए क्या? चेक करता हूं। ये सब सोए नहीं है, ये मर चुके हैं। सब के सब फंस जाएंगे। निकल यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपने बाबा की घड़ी पहनी है, इसलिए बच गए। ए, चलो यहाँ से। दस, 11, 12। सर, पहली बार किसी केस में 12 लाशें देख रहा हूँ। सर एक लड़की जिंदा थी, उसकी पल्स लो थी, उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया है। गुड। सबके फोटो को नोटिस किया? ऐसा लग रहा है कि जहर का मामला है। कहीं सब लोगों ने मिलके आत्महत्या तो नहीं कर ली? क्या बात कर रहे हो पंकज? ये देख रहे हो, ये दोनों वेटर हैं। ये बेचारे तो यहाँ काम करने आए होंगे, ये क्यों आत्महत्या करेंगे? हैं? अभिजीत सर, ये अन्वेषा है। ये घर इन्हीं का ही है और क्राइम सीन सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। आपने ही फोन किया था सीआईडी को? जी हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भयानक नजारा देखने को मिलेगा। ये सब कैसे हुआ? जब मैं पार्टी से 5 बजे वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और इन सब की यहाँ। आप 5 बजे घर वापस आई? कहाँ गई थी? मैं मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। और कितने बजे घर से निकली थी आप? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जुर्म कितने बजे हुआ था। मैं 9:30 बजे के आसपास यहाँ से निकली थी। कौन कौन रहता है इस घर में? मैं और मेरी मम्मा। आई सी। तो ये जो पार्टी हुई थी, ये क्या ओकेजन क्या था? आपको A&Q कंपनी का नाम तो पता ही होगा। वो कंपनी मेरी मम्मी की है। हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है और उसी खुशी में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को पार्टी दी गई थी। कौन क्या है, पहचानती इनमें से किसी को? जी हाँ। दिखाइए जरा। सर, ये अमन है, कंपनी के R&D हेड, और ये नेहा है, कंपनी की मार्केटिंग हेड, और वो कबीर है, बोर्ड मेंबर।
और वो प्रिया है, मम्मी की पर्सनल सेक्रेटरी। ये सारे के सारे कंपनी के एम्प्लॉई हैं कि कोई बाहर का भी है? नहीं, ये सारे के सारे कंपनी के मेंबर्स ही हैं, बस इन 2 वेटर्स को छोड़ के। पूर्वी, अवनी, यहाँ पे जितने भी खाने पीने का सामान है सारा एविडेंस कलेक्ट कर लो। अब जरा दिखाइए आपकी मम्मी की बॉडी कहाँ पे? उधर। सर, ये मेरी मम्मा है। आपने बॉडी को हाथ लगाया था क्या? इनको कुछ पलटा पलटा? जी हाँ। और किसी बॉडी को हाथ लगाया आपने? नहीं। अच्छा, इन सब के अलावा पार्टी में कोई और भी था जो आया था? हाँ सर, सूरज अंकल भी थे। सूरज अंकल? ऐ कौन है सूरज अंकल? सूरज अंकल कंपनी के को-फाउंडर हैं। मम्मी के साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने में। एक मिनट, जरा सूरज जी का नंबर दीजिएगा। 89493339। फोन काट दिया? तो सूरज के अलावा कोई और था इस पार्टी में तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं? हाँ सर, इन 2 वेटर्स के अलावा एक और वेटर था। तो मतलब टोटल 3 वेटर थे? हाँ। अंकल, वो कैटरर से पता करो तीसरा वेटर कौन है, और आप जरा सूरज अंकल का एड्रेस दीजिए। मिस्टर सूरज, आप पार्टी से क्यों जल्दी चले आए? सर, पार्टी से जल्दी निकलने में गलत क्या है? ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। नहीं, ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अपने पीछे 12 लाशें छोड़ के आए हो ना, ये क्राइम है। वो सर, मेरे पास कॉल आया था। मम्मी की तबीयत खराब थी, पार्टी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए घर वापस चला आया। फोन दिखाइए आपका। फोन? क्यों? एक मिनट दीजिए। देखिए भाई, इनके मम्मी डैडी का एक कॉल लॉग में है क्या? सर, ना तो मम्मी का फोन आया ना तो डैडी का। तो आपको चिट्ठी आई थी कि कोई कबूतर आया था? सर, वो मेरा फोन डेड हो गया था, इसीलिए मैंने किसी और के फोन से कॉल किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। इन क्या है ना कि किसी के भी मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है तो मुझे बड़ी चिंता होने लगती है। एक काम करते हैं, आपकी मम्मी का भी हाल चाल पूछ ही लेता हूँ मैं। फोन लगाओ जरा इनकी मम्मी को। सर, वो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप सब एम्प्लॉइज नहीं हैं सिर्फ हमारे लिए, बल्कि एक परिवार जैसे हैं। और इस परिवार की मुखिया होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे बहुत गर्व है आप सभी पे, खासकर सूरज और हमारी टेक्निकल टीम पे, जिन्होंने अपने नए आविष्कार से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे ना सिर्फ हमारे पूरे देश को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। हमारे इस नए बैटरी पावर्ड टेक्नोलॉजी से। Three cheers to us. Thank you, Suraj. Thank you, team. Enjoy your evening and let's celebrate the win. आप अपने आप को इस घर की मुखिया कहती है ना, तो आपने इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ होने कैसे दिया? शगुन, ये कोई टाइम नहीं इस तरह की बात करने का, बाद में बात करते हैं ना। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। I don't understand कि तुम इतना बड़ा बोझ अपने जमीर पे लेके सो कैसे चाहते हो? शगुन, जबान संभाल कर बात करो सूरज सर से, वो तुम्हारे सीनियर हैं। सीनियर? आपको पता इज्जत ना कमानी पड़ती है, और आप दोनों ने आज जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद आप दोनों की इज्जत ना मेरी नजरों में बहुत गिर गई है, और मुझे ना मेरी काबिलियत का इनाम चाहिए, वरना क्या? वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप दोनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शगुन, शगुन क्यों गुस्सा थी आप लोगों पे? सर, वो जलती थी मुझसे। क्यों जलती थी? क्योंकि मैंने नए बैटरी का पावर सोर्स बना दिया, जिसे बनाने की कोशिश वो काफी समय से कर रही थी लेकिन बना नहीं सकी अभी तक। मुझे लगता है कि उसी ने जहर मिलाया हुआ खाने में। शगुन तो खुद ही उसी जहर का शिकार हो रखी है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो विवान हो सकता है। अब ये विवान कौन है?
वो हमारी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था। 2 दिन पहले ही मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया था। कंपनी से निकालने की वजह? वो सर, मुझे पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे हमारी राइवल कंपनी के साथ डील कर रहा था। कैसी डील? सर, वो हमारे कंपनी के प्रोटोटाइप उन्हें बेचना चाहता था। तुमने उसकी नौकरी खाई और उसने पूरी कंपनी को जहर खिला दिया। सर हाँ, वो जो विवान है ना सर, बड़ा ही टेढ़ा किस्म का इंसान है। इस लाइन में हमें कोई सीधा मिलता कहाँ है? विवान से भी मिलकर देख लेते हैं। अगर तुझे अपने बाप का गला फूटने से बचाना है तो 10 करोड़ तैयार रखना मेरे अगले कॉल से पहले। यार, हाँ से सॉरी। अरे सर, हालत खराब हो गई आने में, लाशें ही लाशें। मैंने बुलाया था। नहीं नहीं, आपने नहीं बुलाया, मुझे तो भेजा है। भेजने वाले कहाँ हैं? अरे सर, सब लोग केस में बिजी है दिन रात। तया सर दिल्ली गए हैं ना कॉन्फ्रेंस में, इसलिए मुझे अकेले यहाँ भेज दिया शेर की गुफा में। क्या बोला? नहीं सर, मुझे यहाँ पे अभिजीत सर ने भेजा है ये पूछने के लिए कि क्या खुशखबरी है। खुशखबरी ये है बच्चे कि हमें जहर का सोर्स मिल गया है। अच्छा सर, किस में था जहर? केक पेस्ट्री में था कि ड्रिंक्स में था? दोनों में नहीं था। अरे सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर? या तो केक पेस्ट्री में होगा या तो ड्रिंक्स में होगा ना जहर सर। नहीं सर, ना खाने की चीज में था ना पीने की चीज में था। जहर हमें मिला ग्लासेस में। अच्छा, जहर ग्लासेस में? हाँ जी, हमें उस पार्टी में इस्तेमाल किए गए सभी ग्लासेस में जहर मिला है। मतलब ये प्लास्टिक के ग्लासेस में भी और कांच के ग्लासेस में भी? हाँ, वो वेटर्स जिनकी मौत हुई थी उन्होंने तो प्लास्टिक के ग्लासेस में ही पानी पिया था। अच्छा, मतलब खूनी ने सारे ग्लासेस में जहर लगा दिया था। अरे नहीं यार, यही तो ट्विस्ट है। सारे ग्लासेस में जहर नहीं लगाया, सिर्फ उन ग्लासेस में जहर लगाया जिन्हें विक्टिम ने यूज किया है। तो ड्रिंक सर्व करने से जस्ट पहले उसने जहर लगा दिया ग्लास में। ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रिंक में ही जहर हो, क्योंकि आपको जहर के ट्रेसेस ये सारे ग्लासेस में मिले हैं, बाकी किसी ग्लासेस में नहीं। नहीं पंकज, हमने खाने और पीने की हर चीज को अच्छी तरह से चेक किया है, इसी में कोई जहर नहीं है। ठीक यार। डॉक्टर गार्गी, एक बार आप वापस से सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए ना, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। आपसे नहीं, इनसे। क्या बोला पंकज? अरे क्या बोल रहे थे? नहीं सर, मैं तो वो नहीं, मैंने सुन लिया। इनसे कह रहे थे कि मुझसे गलती होगी, राइट? अरे नहीं सर, मैं होल्ड ऑन, मैंने सब सुन लिया है ना? मैं 4 बार कोई चीज चेक करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, समझे? हाँ बच्चे, जब तुमने होश नहीं संभाला था ना, तब से मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, अंडरस्टैंड? अरे सर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। सोचना भी मत, समझे? मैं जाता हूँ सर। सुनो। हाँ सर। ट्विस्ट तो सुनते जाओ। एक और ट्विस्ट? मेन ट्विस्ट। कौन? मिस्टर विवान। लेकिन आप है कौन? अरे आपको तो हिचकी आ रही है, पानी पीजिए ना भाई साहब। अरे ये है ना पानी, पानी पी लो यार, आराम मिल जाएगा। लेकिन आप है कौन? हम वो हैं जिनका नाम सुनकर छोटी मोटी बीमारी तो भाग जाती है। सीआईडी से हैं हम लोग। सीआईडी? अरे कमाल है, सीआईडी का नाम सुनते ही हिचकियां बंद हो गई? सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे थे तुम? कहीं नहीं, बस गोवा जा रहा था कुछ दिन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। अब तुम्हारी छुट्टी गोवा में नहीं, जेल में कटेगी। इन 12 लोगों में से सिर्फ 11 की मौत जहर की वजह से हुई है, एक की नहीं हुई। किसकी? मलाइका की। इनकी मौत जहर की वजह से नहीं हुई। तो फिर कैसे हुई सर? इनकी मौत हुई है बैल्कनी से नीचे गिर जाने की वजह से। ये बैल्कनी से नीचे गिरी और इनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है, जहर से नहीं हुई है। सर, आपको इनकी बॉडी में जहर मिला था, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो यहाँ पर खड़ी हो, जहर का असर हुआ हो और यहाँ गिर के उनकी गर्दन टूट गई हो। नहीं पंकज, ये जो जहर हमें मिला है ना, इसका नाम है पेरिफ्लोसाइड।
ये बहुत ही धीमा जहर है, धीरे धीरे असर करता है और इनकी मौत जहर का असर होने से पहले ही हो चुकी थी। दरअसल इनकी मौत सबसे पहले हुई है, रात को करीब 9:30 बजे। समझ गए? अब जाओ, अपने बॉसेस को समझा देना। सर आपने तो मेरा सर ही घुमा दिया। मैंने? नहीं मतलब ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, अब मैं कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की। प्लीज। सर मैंने पर किया क्या है? AQ कंपनी वालों को मौत के घाट उतार के पूछ रहे हो क्या किया है? सर वो कंपनी तो मैं कब की छोड़ चुका हूँ। उनकी मौत की खबर सुनी थी मैंने, लेकिन मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, कंपनी क्यों छोड़ी थी तुमने? वो कंपनी बहुत टॉक्सिक थी। कहने को तो सभी एक परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। उल्लू तो तुमने भी सीधा किया है। राइवल कंपनी वालों के साथ मिलकर डील कर ली और पुरानी कंपनी वालों को जहर देके मार दिया। सर मैंने किसी को जहर नहीं दिया है, उसी कंपनी में से किसी ने दिया होगा। वो प्रिया है ना, प्रिया मलाइका की असिस्टेंट, वो चुप चुप के R&D वाले अमन को कंपनी के बाद मिलती थी। ना जाने उन दोनों के बीच में क्या ही खिचड़ी पक रही थी। और वो बोर्ड मेंबर कबीर है ना, कबीर, उसका आए दिन मलाइका और सूरज से झगड़ा चलता रहता था इस नए बैटरी के आविष्कार की वजह से। और वो जो नेहा है ना, नेहा मार्केटिंग हेड, वो मलाइका के ऑफिस में चुप चुप कर जाती थी, कुछ ढूंढने के लिए शायद। अच्छा है, जो लोग मर चुके हैं उनका नाम ले लो और खुद बच जाओ। ऐसी बात नहीं है सर, मेरा क्या ही मोटिव होगा उनको मारने का। मोटिव भी मिल जाएगा और सबूत भी। शहर छोड़ के बाहर मत जाना। लेकिन सर मेरी बात। सर ये भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, ये बाकी लोगों की तो मौत हो गई है, फिर कौन? इसका जवाब तो वहीं मिलेगा जहां पे इन सब की मौत हुई थी। हम एक बार यहाँ पर आकर अच्छे से चेकिंग तो कर ही चुके हैं, फिर यहाँ दूसरी बार क्यों आए? पंकज, तुमने कभी कोई फिल्म दूसरी बार देखी है? शोले मेरी फेवरेट पिक्चर है। 2 बार क्या, मैंने कम से कम 40 बार देखी है। तो जब हम दूसरी बार पिक्चर देखते हैं ना, तो हमारा ध्यान उसकी स्टोरी पे नहीं होता, बल्कि दूसरे पहलू पे होता है। समझ गया सर, शायद पहले हमसे कोई चीज ऐसी मिस हुई हो तो यार दूसरी बार मिल जाए। और शायद वो मिल भी गई है। जरा ध्यान से देखो, पूरे घर में जितनी पेंटिंग्स हैं वो एकदम सीधी लगी हुई हैं, सिवाय इस पेंटिंग के। ये कैसे तिरछी है, उल्टी भी है। ऐसा लगता है किसी ने इसे हिलाने की कोशिश की है या फिर निकालने की। मगर सर, जब हमने बॉडीज चेक की तो उनके जेब में क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, वॉलेट सब था, तो ये चोरी का मामला तो नहीं लगता सर। सिवाय इन 2 बॉडीज के सर, जिसपे घड़ी और ज्वेलरी की मार्किंग्स थी, पर वो मिसिंग थे। सर, अन्वेषा। अन्वेषा, 1 मिनट अंदर आइए जरा। जरा ध्यान से पूरा घर देखिए, एक एक कोना देखो, कोई सामान गायब तो नहीं है आपके घर में? हाँ सर, यहाँ एक जैगुआर का एक स्टैचू था जो गायब है, और यहाँ एक एंटीक पीस था। सर यहाँ पे भी कुछ एंटीक पीस थे, वो भी गायब है। और सर यहाँ पे एक शो पीस था, वो भी गायब है। कमाल है अन्वेषा, इतनी सारी चीजें तुम्हारे घर से गायब हैं और तुमने हमें पहले बताया नहीं। सॉरी सर, मैं इतनी ज्यादा सदमे में थी कि मेरा ध्यान नहीं गया चोरी हुए सामान पे। ठीक है, आप बैठिए यहाँ पे बैठिए। मतलब सर, कहीं ये पूरा मामला चोरी या रॉबरी का तो नहीं है? पर सर, अगर मामला चोरी और रॉबरी का था तो चोर इतना सारा सामान क्यों छोड़ गया? इसे भी ले जाता। क्योंकि शायद चोरी करने वाला अलग था और मर्डर करने वाला अलग। जिस वक्त यहाँ पे ये खून हो रहे थे तो संयोग से कोई चोरी करने के लिए अंदर घुसा, इसके पहले कि वो पूरी चोरी कर पाता। लाशों को देख के या फिर खून होते हुए देख के घबरा गया और भाग गया यहाँ से। जब खूनी ने सबको मार डाला, फिर ये चोर कैसे बच गया? हो सकता है कि खूनी की नजर पड़ने से पहले ही फरार हो गया होगा वो। खूनी तक तो हमें पहुंचना ही है, लेकिन साथ ही साथ उस चोर को भी ढूंढना होगा, उससे काफी कुछ पता चल सकता है। सर, आपने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ एक साथ इतने लोगों का खून हो जाता है। हाँ, पूरी बहुत सारे खून देखे, मगर 12 लोगों के खून एक ही जगह पर, एक ही साथ, एक ही वक्त है तो बड़ी रेयर केस। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता सर कि जिन लोगों का वो खून करना चाहता था वो सब के सब एक ही जगह पे मौजूद थे, एक ही पार्टी में इनवाइटेड थे।
हाँ मगर अभिजीत ये भी तो हो सकता है उनमें से कोई कोइंसिडेंटली उस जहर के चपेटे में आ गए और मर गए, जैसे वो 2 वेटर्स। मगर सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जहर सिर्फ उन ग्लासेस में था। कैटरर ने बताया जितने भी बर्तन उसने भेजे थे सबके सब सील पैक थे। तो सर्विस करने से पहले किसके पास इतना टाइम था कि उसने चुन चुन कर सिर्फ उन ग्लासेस पे ही जहर लगाया? सर मुझे उस सूरज पर शक है। वो वेटर भी तो हो सकता है अभिजीत। अभिजीत वो वेटर, उस रात से वो वेटर गायब है, वो हाथ लगना चाहिए। सर हाँ सर, केटरर से एड्रेस लेके मैं उस वेटर के घर गया, बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो ताला तोड़ा ना? हाँ सर, तलाशी भी ली, पूरा घर खाली था सर। और पड़ोसियों ने कहा कि पार्टी के 1 दिन बाद वो सब कुछ खाली करके भाग गया। 1-2 खबरी लगाए सर, थोड़ी देर में लीड मिल जाएगी। अच्छा, और रही शगुन, ये शगुन होश में आनी चाहिए। उससे पता चल सकता है कि उस रात पार्टी में हुआ क्या था। पर सर डॉक्टर्स ने तो कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, बता नहीं सकते बच भी पाएगी या नहीं। कुछ नहीं होगा उसे बॉस, शगुन को कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब? मतलब ये कि हमें शगुन के शरीर में, उसके खून में चारकोल मिला है। चारकोल? हाँ, ये चारकोल पेरीग्लूसाइड जहर जो शगुन के शरीर में मिला है उसको एकदम अपने अंदर सोख लेता है। एक किस्म के एंटीडोट का काम करता है, और ये और किसी विक्टिम में नहीं मिला हमें। सर अक्सर लोग जहर खाने के बाद एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस केस में शगुन ने जहर खाने से पहले एंटीडोट खा लिया। एग्जैक्टली अभिजीत, चारकोल के ट्रेसेस हमें शगुन के जीआई ट्रैक्ट में मिले हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एकदम पाउडर जैसे। मुझे लगता है बॉस, शगुन ने जहर कंज्यूम करने से पहले चारकोल की कोई टैबलेट ली होगी। तो क्या सर चारकोल हर जहर के खिलाफ इतना असरदार होता है? नहीं पंकज, चारकोल सिर्फ इस पेरीफ्लूसाइड जहर के लिए ही एंटीडोट का काम करता है। तो हमें बस शगुन के होश में आने का इंतजार करना है। केस सॉल्व? नो पंकज, केस इज नॉट सॉल्व। बॉस, मलाइका जिसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी, उसकी सैंडल की हील पे मुझे किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। लगता है किसी ने उसकी सैंडल की हील जबरदस्ती तोड़ी है। किसने सर? सूरज। सूरज? कहा था ना शहर छोड़ के मत जाना। आप लोगों को कैसे पता चला सर कि मैं यहाँ हूँ? कमाल की बात कर रहे हो। इतनी बड़ी कंपनी में नई नई चीजों का आविष्कार करते हो, और ये नहीं मालूम कि मोबाइल फोन आसानी से ट्रैक हो जाता है। मैंने सोचा था यहाँ से चुपचाप बस पकड़कर शहर से बाहर निकल जाऊंगा और फिर वहां से कहीं और, लेकिन वाकई सीआईडी से बच निकलना नामुमकिन है। तो अब अपना जुर्म भी कबूल कर लो। क्यों मारा मलाइका को? मैंने नहीं मारा मलाइका को सर। मलाइका की सैंडल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, समझे? को फाउंडर होने के साथ साथ मलाइका के सैंडल भी साफ करते थे क्या तुम? सर मैं बताता हूँ सर, मैं जरा इसे सुनिए। अगर तुम चाहते हो कि ये राज राज रहे तो जब भी जितने भी रुपए मांगो मुझे देते रहना, समझे? देखा सर आपने, ये इंसान पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी कौन सी दुखती हुई रग है उसके पास जो तुम ब्लैकमेल हो रहे हो? सर, रोहन के मौत का राज। रोहन की मौत का राज? रोहन मेरी कंपनी में काम करता था। हमारी कंपनी ने एक बैटरी का इन्वेंशन किया था, उसके टेस्ट के लिए कार में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो बैटरी खराब निकली और ब्लास्ट हो गया। उसी कार में रोहन था टेस्ट ड्राइव के लिए, और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और इसी वजह से मेरे और मलाइका के बीच में बहस होती थी सर। और उस रात तुमने देखा सूरज, कैसे वो लड़की हम दोनों को धमकी देकर चली गई? मुझे तो लगता है ये शगुन ही है जो हमें ब्लैकमेल कर रही है। अरे यार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? है वो कल की आई लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे टक्कर ले सके? बस यही
तुम्हारे इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम बार बार मुसीबत में फंसते हैं। पहले तुम्हारी वजह से रोहन की मौत हुई और अब तुम्हारी वजह से वो लड़की हमारे लिए सरदर्द बन चुकी है। अरे यार, तुम सारी गलतियों की टोकरी मेरे सर पे ही क्यों रख रही हो? ये जो तुम्हारी सक्सेस है ना, इसके पीछे भी मेरा हाथ है, समझे? ज़बान संभाल कर बात करो सूरज। नौकर हो, नौकर बनकर रहो। सर, किसी का शक मुझ पर ना जाए इसलिए मैंने उसकी सैंडल की हील तोड़ दी और उसे वहां फेंक दिया था। ताकि लोगों को ये लगे कि वो बालकनी से नीचे गिरकर मरी। पहले तुमने रोहन का खून किया और फिर मलाइका को मारा। दो खून किए हैं तुमने सूरज, दो खून। आमने शगुन को होश आ गया है? क्या सबके सब मारे गए? मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करिए और अब भगवान का नाम लेने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इतने सारे लोगों ने जहर खाया, सिर्फ आप ही की जान बच गई। कैसे? शायद मेरी किस्मत अच्छी थी सर। हाँ, अपने किस्मत की जीवन रेखा चारकोल से लंबी कर दी ना तुमने। चारकोल? जी हाँ, चारकोल। जहर के साथ खाया था या उसके पहले? नहीं सर, मैंने कोई चारकोल नहीं लिया सर। झूठ मत बोलो। हमें तुम्हारे ब्लड से चारकोल के सैंपल्स मिले, जिसकी वजह से तुम अभी जिंदा हो। वैसे प्लान अच्छा था तुम्हारा, खुद जहर खा लिया ताकि किसी को तुम पे शक ना हो, और फिर साथ में जहर का एंटीडोट भी ले लिया। प्लीज मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी में चारकोल कैसे आया, और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि चारकोल से जहर का इफेक्ट कम होता है। सर, मेरे लिए सब बातें बिल्कुल नहीं है सर, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। और सूरज और मलाइका वाला झगड़ा, वो नया है कि पुराना? तुम तो उन लोगों की जान लेना चाहती थी ना? सर, मैं मानती हूँ कि मैं उनसे नाराज थी, पर मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे वर्क पॉलिटिक्स होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई किसी का खून कर देगा। खून तो हुए हैं, और एक नहीं, पूरे के पूरे 12 खून। फिर मैंने वो खून नहीं किए सर। अच्छा, सूरज से नाराजगी की वजह क्या थी? सर, उसने मेरे काम का क्रेडिट चुरा लिया था और पूरी शाबाशी और प्रमोशन उसने खुद ने हासिल कर ली थी, और मुझे मेरे मेहनत का फल ही नहीं मिला था सर। कौन से काम का क्रेडिट? उसी काम का क्रेडिट जिसकी कामयाबी का जश्न उस दिन मनाया जा रहा था। मैंने एक बैटरी इन्वेंट करी थी जो छोटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावर दे सकती थी, और उसने वो प्रोजेक्ट मुझसे चुरा लिया और पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। ये तो काफी बड़ी वजह है जुर्म करने की, और इतनी तकलीफ की, इतने मासूम लोगों की जान ले ली साथ में। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें धमकी दी थी। मेरी काबिलियत का इनाम चाहिए, वरना क्या? वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप दोनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर सिर्फ काम छोड़ने की, मारने की नहीं सर। और बार बार मुझ पर इल्जाम लगाकर कुछ नहीं बदलेगा सर। खूनी अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है सर। ये सही कह रही है सर। सूरज ना सिर्फ इसका बल्कि और लोगों के काम का क्रेडिट भी खा जाया करता था। ऑफिस में मलाइका के अलावा और उसे कोई पसंद नहीं करता था। आप सर, ये ईशान है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। ईशान, अभी आप शांत रहिए, जब तक पूछा ना जाए जवाब मत दीजिएगा। ठीक है शगुन, अगर आपने नहीं किया है तो कौन हो सकता है? क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा इतने सारे लोगों को? सर, वो लुटेरे जो उस रात चोरी करने आए थे, उनमें से कोई हो सकता है सर। चेहरे देखे थे तुमने? उस शाम जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई, मुझे गार्डन एरिया से कुछ अजीब सी आवाज आई। गार्डन में 3 लुटेरे थे जिन्होंने मास्क पहन रखा था। मैंने एक चोर को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हाथ छुड़ाकर भाग गया, पर उसकी घड़ी वहीं झाड़ियों में गिर गई। अगर वो घड़ी अभी भी वहीं है तो उन लुटेरे तक पहुंचने का रास्ता वही बताएगी। चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ? हाँ, तो जिंदगी नर्क बन गई है और तुम्हें जश्न मनाना है। एक घड़ी के नाम का कब तक रोता रहेगा? नई घड़ी ले लेना। सिर्फ घड़ी नहीं थी मेरे लिए, मेरे बाबा ने मुझे दी थी।
बोला था इसे हमेशा अपने पास रखना। तभी तो तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद से हम सब अमीर बन गए ना, ये सब सामान चुरा के। मजाक मत कर, अगर घड़ी नहीं मिली ना तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये कहाँ जा रहा है? वहीं उसी जगह जहाँ मेरी घड़ी गिरी है। पागल हो गया तू? फंस जाएंगे। अरे वहाँ कितने खून हुए थे, वहां पर पुलिस होगी, खुद तो फंसेगा, हमें भी फंसा देगा। भाई मारे जाएंगे सबके सब। मर तो वैसे भी जाऊंगा अगर घड़ी नहीं मिली। मैं जा रहा हूँ। अच्छी घड़ी है, लोहे की हथकड़ी के साथ पहनोगे तो बहुत जचेगी तुम पे। और घड़ी तो मिल गई, बुरा वक्त शुरू हो गया ना, लेकिन आजा आजा। सब यही बताओगे? हाँ? ये वो बाकी के साथी जो हैं उनके साथ बताओगे? नहीं, साथ में बात करने में मजा आएगा। कहाँ रहते हो बताओ ना। जैसा बोला है वैसा करना है, और ज्यादा चालाकी नहीं तो बहुत पछताएगा। साहब 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 इंदर साहब साहब क्या हुआ? देखिए साहब, देखिए सब। क्या हुआ इनको? हाँ? पता नहीं साहब। ए, सर तो मर गए? सर ये इनके होंठ देखिए सर, जैसे किसी ने जहर दिया हो। सेम उसी तरह जैसे मलाइका के घर पे गेस्ट को मारा था। क्यों मारा इनको? मैं क्यों मारूंगा भला साहब? लूट का माल अकेले हड़पने के लिए। मैं तो इन्हें शराब पीते छोड़ के गया था साहब। ये झूठ बोल रहा है सर, इसी ने मारा है सबको, मलाइका के घर पे सारे गेस्ट को, सबको। हम लोग वहाँ सामान और पैसे चुराने गए थे। हम लोग उन लोगों को क्यों मारेंगे? क्या क्या सामान चुराया था वहां से? ये सारा सामान सब हम वहीं से लाए साहब। होठ नीले पड़े हैं। ये ड्रिंक करते समय वहां के किसी सामान को इस्तेमाल किया था क्या? हाँ साहब, एक आइस पैकेट थी। आइस पैकेट? इन लोगों ने उससे आइस डाला था। कहाँ है कहाँ वो? शायद इन लोगों ने बेच दी। किसको किसको बेची? सब मुझे नहीं पता, ये लोग बोल रहे थे कोई खरीदार आने वाला है। मैं तो घड़ी लेने चला गया था साहब, शायद मेरे पीछे किसी को बेच दी इन लोगों ने। हाँ पूर्वी। सर सूरज को ब्लैकमेलर का कॉल आया है, उसे सूरज को मिलने बुलाया। ठीक है, हम उस ब्लैकमेलर को पकड़ने जा रहे हैं। होशियारी से, पर कुछ जरूरत हो तो फोन करना। अब यहाँ से लेफ्ट लो और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना, कोई होशियारी मत करना। अवनी, ये एआई वाली असली आवाज किसकी है? पता चला? डिकोड हुई? 60% हो गई है मैम। बस अगर एक दो और एआई वाले मैसेजेस आ जाए तो क्लियर हो जाएगा कि इन मैसेजेस के पीछे की असली आवाज है किसकी। ओके। गाड़ी रोको और बाहर निकलो। सामने वो हरे रंग का कचरे का डब्बा नजर आ रहा है ना, सूटकेस उसमें डाल के तुरंत वापस कार में चले जाओ। और मेरे खिलाफ जो सबूत तुम्हारे पास है रोहन के मौत का, वो मुझे कब दोगे? तुम्हारे उस फेल्ड बैटरी टेस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, ये मैं पैसे ले जाने के बाद तुम्हें बताऊंगा। जल्दी करो। पैसों के लिए शुक्रिया। रोहन की मौत का सबूत और तुम्हारे उस फेल्ड बैटरी टेस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं। अब हर किसी को पता चल जाएगा कि तुम एक खूनी हो।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा धोखा मैं ये डस्टबिन के अंदर तो खड्डा है। बर्बाद हो गया मैं। मेरे पैसे भी चले गए और इज्जत भी चले गई। देखिए, घबराइए मत। वो जो कोई भी था मैनुअल से आया था ना। बैग में ट्रैकर लगा हुआ था। देखते कहां तक जाता है। मैम, ओरिजिनल आवाज डिकोड हो गई है। हमें सीआईडी ब्यूरो जाना है। लिफ्ट मिलेगी? बड़ी लंबी प्लानिंग की तुमने। शुरू से ही आने वाली तारीख और टाइम के वॉइस मैसेजेस एआई के जरिए शेड्यूल कर दिए। इसीलिए तुम्हारी बेहोशी के दौरान वो मैसेजेस सूरज तक पहुंचते रहे, है ना? सर, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी काबिलियत को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करूं, पर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। बकवास बातें मत करो। सिर्फ इस सूरज से बदला लेने के लिए 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तुमने। नहीं सर, मैंने सिर्फ ब्लैकमेल करने का जुर्म किया है। मैंने किसी की जान नहीं ली। उस जहर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जहर से कुछ लेना देना नहीं है। वो चारकोल के टैबलेट हवा में से आए और इसके पेट में चले गए, जिसकी वजह से जहर का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नहीं सर, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। पर आप ही बताइए ना कि सूरज और मलाइका को मार के मुझे क्या मिलता? मुझे तो सिर्फ नाम और पैसा चाहिए था सर। अभिजीत, अगर इसे सूरज को मारना ही था तो फिर आने वाली डेट्स के मैसेजेस शेड्यूल क्यों किए इसने? मतलब सर, इस केस में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरह के मुजरिम हैं। पहले वो लुटेरे जिन्होंने चोरी की, दूसरी ये शगुन जिसने ब्लैकमेल किया, तीसरा वो मुजरिम है जिसने उन सबको जहर देके मार डाला है। 2 मुजरिमों की गुत्थी तो सुलझ गई, पर ये तीसरा कौन है जो ये सब खून कर रहा है? सर। हाँ पंकज। सर, वो जो खबरी छोड़े थे ना वेटर के पीछे, उससे सॉलिड लीड मिली। क्या? सर, अपने गांव में छुपा हुआ, वो बांसपुर में, वहां अंडरग्राउंड है वो। बांसपुर? तो जाओ वहां पे उठा के लाओ उसको। सर। उन चोरों के फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है सबसे पूछ लिया। वो आइस बकेट किसी के पास नहीं है। बॉस, अरे अभिजीत यार, वो आइस बकेट को ढूंढो, जल्दी से जल्दी ढूंढो उसे। सर, लगे हुए ढूंढ रहे हैं हम लोग। नहीं, जल्दी ढूंढो और डिस्ट्रॉय करो। बहुत मासूमों की जान को खतरा है। उस आइस बकेट में अभी भी जहर है। सर, लेकिन अब जो भी उस आइस बकेट को इस्तेमाल करेगा वो तो उसे धो करके इस्तेमाल करेगा ना। वो जहर धुल ही नहीं सकता है पानी से, और उसका कोई रंग भी नहीं होता है। लाशें बिछ जाएंगी अगर वो आइस बकेट नहीं मिली तो। माय गॉड, उन चोरों के घर के आसपास जो चौल और बाजार है ना, वहां पे पता करते हैं। अरे भाई साहब, ये आदमी को देखा है कहीं? अरे ये तो बबुआ है। वो देखो खड़ा है। ए बबुआ! रुक! अरे छोड़! ये तो मेरी साइकिल है। रुक!
आपने ये आइस बकेट देखी है क्या? नहीं? तो ये फोटो देखिए, ये आइस बकेट है। किसी ने बिल्डिंग में लिया है क्या ये? नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब। पार्टी में इतना बड़ा कांड कर दिया, बोलता कुछ नहीं किया। मैं बहुत गरीब हूँ, 2 लाख का काम मिला इसलिए लालच में आके मैंने काम ले लिया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तेरे 2 लाख के चक्कर में कितने लोग की जान खतरे में पता है तुझे? हाँ? किसने देते पैसे? बोल। आप उसका शक्ल नहीं दिखा दिया क्योंकि चेहरे पे मास्क लगाया था। शक्ल नहीं याद है तो कुछ तो याद होगा। हाँ साहब, उसके हाथ पे एक टैटू था, आधे दिल का। ये ले, बना टैटू। मेरे हाथ पे नहीं, अपने हाथ पे बना। आधा दिल? हाँ पूर्वी? नहीं पता चला कुछ। ओ। हाँ पंकज। टैटू? ओके, गुड गुड गुड। अवनी, आसपास पता करती रहो जब तक वो आइस बकेट नहीं मिल जाता, समझे? चलो इस बात की तो टेंशन खत्म हुई कि तुम पे अब किसी के भी खून का इल्जाम नहीं लगेगा। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो हम कोर्ट में अपील करेंगे ना। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। उस बेटर को पकड़ लिया हमने और तुम्हारे जुर्म का भांडा फूट चुका है। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। तुमने जहर नहीं दिया है, जहर इसने दिया है, ईशान ने। क्या लगा था तुम्हें है? इतना बड़ा गुनाह करोगे और बच जाओगे? हाँ मैडम, इस आइस बकेट को मैंने खरीदा था 10,000 रुपए में। वो आइस बकेट कहाँ है? बेच दिया मैंने। मैंने जो भी किया शगुन के प्यार के लिए किया। मैंने दिन रात शगुन को मेहनत करते हुए देखा है, शगुन को रोते हुए देखा है जब उस सूरज ने इसके नाम का क्रेडिट भी छीन लिया। फिर मैंने सोचा अगर सूरज के साथ साथ मलाइका की भी मौत हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ मलाइका और सूरज को ही मारना चाहता था। है तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। गलती मेरी सिर्फ इतनी थी कि मैंने वो आइस क्यूब बॉक्स वहीं पे रख दिया, जिसकी वजह से बाकी के लोग भी मारे गए। तुम तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे ना, और तुमने मुझे ही जहर दे दिया। मैं तुमसे क्योंकि जहर से पहले चारकोल की टैबलेट्स दे चुका था तुम्हें ये। कब सर? इसने मुझे कोई टैबलेट्स नहीं दी। मैंने वो टैबलेट्स तुम्हारे चॉकलेट केक में मिला दी थी, क्योंकि मुझे पता है तुम जब भी टेंशन में रहती हो चॉकलेट केक खाती हो और इन दोनों की मौत का शक तुम पे न जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भी वो जहर दे दिया। शगुन, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। नाम मत लो मेरा अपनी जबान से। मुझे तो खुद पे भी शर्म आ रही कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो किसी की भी जान ले सकता है। क्या बेचती? जी। किसे? यहाँ से कुछ दूर शांति विला है, वहाँ से एक सेठ आया था, उसे कुछ फंक्शन के लिए आइस बकेट चाहिए थी। ठीक है, मुझे उसका नाम, नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स चाहिए। तुम्हारी वजह से अभी भी ना जाने कितने मासूम लोगों की जान खतरे में है। वो आइस बकेट हमें अभी तक नहीं मिली है। हाँ अवनी। सर, आइस बकेट कहाँ है वो पता चल गया है, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी है। इस बर्फ में जहर है, जहर। थैंक गॉड सर, आप सही वक्त पर आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। आज गणतंत्र दिवस था तो मैंने इन बच्चों को इनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर बुला लिया था। अब सब कुछ ठीक हुआ है, हैं? अब खुशी से गणतंत्र दिवस मनाएं।
हम लोग चलते हैं। ओके? अब जब किस्मत आपको हमारे दरवाजे तक ले ही आई है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे देश के गर्व और भारतीय ध्वज को अपने हाथ से फहराएं। ये तो राष्ट्रध्वज फहराने के लिए मिल रहे हो तो बड़ी गर्व की बात है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ। बच्चे, आपसे भी। गणतंत्र दिवस सिर्फ मनाने से कुछ नहीं होता, हमको पूरे साल 365 दिन कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा देश महान हो, ताकतवर हो, है ना? पर अंकल, मैं तो छोटा हूँ, देश को कैसे महान बनाऊंगा मैं? अच्छी पढ़ाई करके, अपने माता पिता की बातें मानकर, उनको इज्जत देकर और बड़े होने के बाद एक अच्छे नागरिक बनकर अपने देश को महान बना सकते हो। बनोगे ना एक अच्छा नागरिक? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.